आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लस दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जैसे को नोटिफिकेशन आता है उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहे। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल जो भी ऑल इंडिया से नोटिफिकेशन जारी होगा उन सभी की अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं 7 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ से जो है परमानेंट जो है नॉन टीचिंग की रिक्वायरमेंट जारी हुई है। तो कैसे आपको अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन से, पूरी डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, जो कि श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में रहने वाली है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से जो है देख सकते हैं समूह खा के लिए अलग अलग पोस्ट में रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक की। 11-10 के हिसाब से वेतन मिलेगा। कुल पद जो है इसमें 12 है, जिसमें से जनरल के 7 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है और दिव्यांगजन में 1 में, एलडी में 1 पोस्ट है। निजी सचिव की बात करें 11-7 के हिसाब से वेतन मिलेगा आपको, 1 पोस्ट जनरल की है। व्यक्तिगत सहायक की 11-6 के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा, कुल पद 1 है और ये जनरल का है। उसके बाद में वरिष्ठ तकनीकी सहायक में टोटल 1 पोस्ट है, जनरल की है। और वरिष्ठ तकनीकी सहायक की अगर हम बात करें तो लेवल 6 के हिसाब से वेतन मिलेगा, 1 पोस्ट है। सहायक अभियंता सिविल सर्विसेज में 1 पोस्ट है, 11-7 के हिसाब से वेतन मिलेगा, 1 पोस्ट है। कनिक अभियंता सिविल में 2 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की 1 पोस्ट 1 एससी की है। कनिक अभियंता विद्युत में 2 पोस्ट है, लेवल 6 के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। वरिष्ठ तकनीकी सहायक आईसीटी में टोटल 6 पोस्ट हैं, टोटल 3 पोस्ट हैं। जनरल की 2 पोस्ट हैं और 1 इसमें जो है ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है, ओबीसी की। उसके बाद में देख सकते हैं उदाहरण विशेषज्ञ परिसर विकास हेतु टोटल 1 पोस्ट है, जनरल की है। सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी में 1 पोस्ट है, जनरल की है। खेल प्रशिक्षण लेवल 7 के हिसाब से वेतन मिलेगा और 1 पोस्ट रहने वाली है। टोटल जो है इसकी जो है 19 पोस्टें रहने वाली हैं। अब देख सकते हैं इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। आवेदकों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र के दस्तावेज हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को भेजना आवश्यकता नहीं है, यानी कि सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार से स्टार्ट होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार रहेगी। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये रहेगी। एससी, एसटी और जो दिव्यांग हैं और महिला वर्ग के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। एक बार भुगतान किया गया तो शुल्क भी की परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। भुगतान केवल क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए। एक से अधिक पदों के में विभागों में आवेदन करने हेतु आवेदकों को अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग शुल्क का भुगतान करना भी होगा। अब देखिए यहाँ पर सहायक की बात करें, टोटल 12 पोस्ट हैं, वेतन 11-6 के हिसाब से एज 35 रहेगी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या आप कॉलेज से आपने बैचलर डिग्री की हो और आपके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रहा हो एलडीसी पद पर, यूडीसी पद पर, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग कार्यक्रम में टिप्पणी का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। नियुक्ति सीधी है, एक पद है, देख सकते हैं निजी सचिव का, तो बैचलर डिग्री आपके पास हो यहाँ पर। और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर निजी हिंदी और अंग्रेजी अंशुलिपिक स्टेनोग्राफर की गति अंग्रेजी में 120 प्रति शब्द मिनट और हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड आपको 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में व्यक्तिगत सहायक की 1 पोस्ट लेवल 6 के हिसाब से वेतन मिलेगा आपको। और किसी मान्यता संस्थान से स्नातक की उपाधि हो और हिंदी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको गति हो और आपको जो हिंदी टाइपिंग हो आपसे वो 25 से 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ तकनीकी की बात करें 1 पोस्ट है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो सीएडी डिप्लोमास के साथ बीटेक किया हो आपने, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ तकनीकी सहायक में 11 पोस्ट है। किसी मान्यता प्रसाद से जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म विज्ञान, जैव रसायन, पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, पादप विज्ञान, औषधि एवं सुगंधित पादप वनस्पति विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपके पास हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सहायक अभियंता सिविल की बात करें तो देखिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में सिविल में प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री या समकक्ष हो, राज्य सरकार के खिलाफ लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ अभियंता के समकक्ष पर पद पर रहा हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कनिष्ठ अभियंता में देख सकते हैं टोटल 2 पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत में 2 पोस्ट है यहाँ पर।
तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इस लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। समर्थ पोर्टल पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 अगस्त 2026 से ये स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करें तो 16 सितंबर 2026 रहने वाली है। शाम 6 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, आपको हार्ड कॉपी वहाँ पर नहीं भेजनी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो आपको आरक्षण है और एज रिलैक्सेशन है वो आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, प्लस दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर देखने को मिलता रहे।